रानी अनुसुईया नदी के किनारे पहुंची और माँ झेलम से प्रार्थना की कि उसे कोई रास्ता दिखाएं। तभी दो फारसी व्यापारी उसके सामने आए। उन्होंने अनुसुईया से कहा कि अगर वह उनका साथ दे तो तक्षशिला और फारस मिलकर पौरव राज्य का विनाश कर देंगे। मजबूरी में अनुसुईया उनकी बात मानने का नाटक कर उनके साथ महल लौट आई। उधर राजा बमनी और शिवदत्त बेहद खुश थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अनुसुईया को फिर से महल में देखा, दोनों हैरान रह गए। शिवदत्त ताना मारते हुए बोला, देखो खोटा सिक्का फिर लौट आया। इस पर अनुसुईया ने डटकर जवाब दिया, मैं खोटा सिक्का बनकर नहीं बल्कि सत्य का दर्पण लेकर लौटी हूँ। इसके बाद उसने सबके सामने बताया कि विदेशी व्यापारी तक्षशिला और फारस को मिलाकर पौरव राज्य के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उसकी बात सुनकर पूरा दरबार दंग रह गया। अनुसुईया ने साफ कहा, आप मुझे अपनी पत्नी माने या न माने, लेकिन मैं इसी पौरव राज्य में रहूंगी। तभी राजा ने उस फारसी व्यापारी से सच्चाई पूछी, लेकिन उसने बड़ी चालाकी से सारे आरोप झूठ बता दिए। शिवदत्त ने भी उसका साथ दिया। यह देखकर अनुसुईया ने पास खड़े सेनापति की तलवार खींच ली और राजा बमनी की ओर तानते हुए बोली, या तो मुझे पौरव राज्य में रहने की अनुमति दीजिए या इसी क्षण मेरा वध कर दीजिए। राजा बमनी ने आखिरकार उसे राज्य में रहने की इजाजत दे दी, लेकिन कारागार में कैद करने का आदेश भी सुना दिया। जब अनुसुईया को बंदी बनाकर ले जाया गया तो दासियां उसका मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, ये महारानी नहीं सिर्फ एक रात की रानी है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट कमेंट करें।